अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित रामा देवी धर्मशाला में रहने वाले दर्जनों लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की शरण लेने की बात कही है। उनका आरोप है कि जिस बिल्डिंग में वे लोग रहते हैं उसको भूमाफिया ध्वस्तीकरण का षड्यंत्र रच रहा है। किराएदार के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उनके साथ नगर निगम पक्षपात कर रहा है, भूमाफियाओं के साथ मिल गया है, लोगों को बेघर करना चाहता है। जनप्रतिनिधियों से शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बुधवार को प्रेस वार्ता कर शासन से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा कर न्याय किया जाए। मीरा कंसल ने बताया कि इस बिल्डिंग में 35 से 40 परिवार रहते हैं और 12 दुकानदार भी हैं। एक तरफ बेरोजगारी का रोना है और दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये बिल्डिंग है जहाँ पर लगभग 35 से 40 तो फैमिली रहती हैं, 12 दुकानदार हैं। एक तरफ बेरोजगारी का रोना और दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, दुकानदारों को बाहर निकाला जा रहा है। एक भी दुकान गिनने की स्थिति में नहीं है। आप घरों का पुनः जांच कराएं प्लीज़। प्रशासन हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा और ये जांच होनी चाहिए, दुकानों की भी जांच होनी चाहिए, पूरी बिल्डिंग की जांच होनी चाहिए। दुकानदारों को बाहर निकाला जा रहा है जबकि एक भी दुकान गिरने की स्थिति में नहीं है। घरों की पुनः जांच कराई जाए। प्रशासन हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा। यहाँ कुछ भी गिरने जैसा नहीं। जब हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा तो हमें दूसरे धर्म की शरण लेनी पड़ेगी तो हम लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका सेठी है और इस जो हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो आज इस बिल्डिंग का है, रामदेवी धर्मशाला अलीगढ़ का। यहाँ पर कुछ टाइम पहले ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो जर्जर है और इसे गिरा देना चाहिए। जो नगर आयुक्त के अफसर आए थे उन्होंने कोई ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और जो कि कोर्ट में दाखिल की कि ये जो बिल्डिंग है वो जर्जर है और इसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट से यहाँ पर हमारा नोटिस आया है इसको जर्जर करने का नगर आयुक्त के द्वारा। पर ऐसा है कि आप खुद देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है एकदम सही है। आप पीछे देख रहे हैं, हमारे हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। जब हम यहाँ पर हमारे पूर्वज आए थे तब कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ कुछ मकान भी नहीं कहेंगे, कुछ कमरे थे जो कि ईंटों के बने हुए थे। फर्श तक नहीं था। हमने फर्श बनवाया, पाइपलाइन लगवाई, सीवर पाइपलाइन लगवाई। यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे हम बाहर से पानी लेकर भरते थे, हमारे सड़क से पानी लेकर आते थे, दूसरी सड़क पे जाना पड़ता था। और हमारे जो दादी हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो वहाँ से पानी लेकर आती थी। उसका पानी का हमने इंतज़ाम कराया, बिजली का हमने इंतज़ाम कराया। हमने अपने हाउस टैक्स हम भरते हैं। हमने अपने इस जगह को रहने लायक बनाया। हमने अपनी बहुत सारी पूंजी यहाँ पर इन्वेस्ट की है, इस जगह को रहने लायक बनाया है। और आज जो इतना इन्वेस्टमेंट हमने किया है यहाँ पे, सारी व्यवस्थाएं जो हमने अपने लिए की हैं उसको हम एकदम से कैसे छोड़ के जा सकते हैं। हमारे पास कोई अलग से कोई पैसे तो नहीं है कि हम या फिर हम बड़े घर वाले हैं या फिर हमारे पास बहुत हम रिच है जो हम एकदम से कुछ भी खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। हमने धीरे धीरे करके, हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे करके एक एक चीज़ यहाँ पे बनवाई है। चले रहे। कितनी फैमिली यहाँ कितने समय से रह रही है? 1947 जब ये देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से हमारी जो पूर्वज थे वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद से ही यहाँ पर रह रहे हैं। और कम से कम 40 से 50 फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं। और ये सारी फैमिलीज़ कहाँ जाएंगी आप बताइए? कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जो कि आजीविका के लिए डेली का जो वर्क होता है, डेली जो उनको पैसे मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो खर्चा चलाते हैं। वो कैसे यहाँ से जाके दूसरा घर एक अपने लिए ढूंढ ले, कैसे अपने लिए एक छत देख ले। यहाँ पर सिर्फ टीन थी, पूरा ऊपर छत हम लोगों ने बनवाई है, हर एक चीज़ हम लोगों ने करवाई है। बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला गया। ये नोटिस आया है इस मंथ के लास्ट तक। इन्होंने बोला है कि ये जो है इस मंथ के लास्ट तक 3 सितंबर जो डेट है दी है तो उस पर ये ध्वस्त कर दिया जाए, जो कि गलत है। ये इतने लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? आप लोगों का क्या स्टेप है, क्या किया? हम लोगों का ये स्टेप है, हमारा स्टेप ये था स्टार्टिंग से। हम लोग डीएम के पास गए, मेयर के पास गए, हमने योगी आदित्यनाथ की पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल की। हमने हर एक बीजेपी नेता के पास गए, हमारे रिटन में उनके पास एप्लीकेशन दर्ज है, उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया है। और अगर हम हिंदू हैं और हिंदू नेता और हिंदू लोग हमारे साथ नहीं हैं तो हम दूसरे धर्म से हेल्प लेने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रहना है, हमें छत चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? अब वो कहे कि आप दूसरे धर्म में जाने के लिए बात, आप बताइए हमारे पास कोई ऑप्शंस है? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, बहुत इज्जत करते हैं, हम बहुत मान से रहते हैं, बट कोई हमारे समर्थन में नहीं है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है। और आज इसीलिए हम कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर बुलाई गई है कि हमारी बात योगी आदित्यनाथ के पास जाए। वो कल आ रहे हैं।
हाँ जी, मेरा नाम मीरा कंसल। ये बिल्डिंग है जहाँ पर लगभग 35 से 40 तो फैमिली रहती हैं, 12 दुकानदार हैं। एक तरफ बेरोजगारी का रोना और दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, दुकानदारों को बाहर निकाला जा रहा है। एक भी दुकान गिरने की स्थिति में नहीं है। आप घरों का पुनः जांच कराएं प्लीज़। प्रशासन हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा और ये जांच होनी चाहिए, दुकानों की भी जांच होनी चाहिए, पूरी बिल्डिंग की जांच होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी गिरने जैसा नहीं है और इस तरह की बात कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और देखिए फिर लास्ट वही है, जब हमें सहयोग नहीं मिलेगा तो हमसे जो बनेगा भाई दूसरे धर्म की शरण लेनी पड़ेगी, हम लेंगे। क्योंकि हमें जब कोई सहयोग ही नहीं कर रहा, प्रशासन हमें सहयोग नहीं कर रहा, पोर्टल पे हमने डाला वहाँ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। यहाँ के नगर आयुक्त पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर केवल जर्जर कह के आप एक बार जांच तो कराइए, कितनी जर्जर है पता तो चले। बस ये डिमांड। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से आपने मिले, उन लोगों को बताया बस प्रकरण के बारे में? हाँ, सब आश्वासन देते करता कोई कुछ नहीं है। कहाँ निकलेगा इंसान? सब आश्वासन देते करता कोई कुछ नहीं है। और ये बस हमारी है कि पुनः जांच हो, यहाँ के घर देखे जाएं, यहाँ की दुकानें देखे जाएं। लोगों को बेघर किया जा रहा है, बच्चे पढ़ने वाले रोजगार वाले कहाँ जाएंगे? एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ आप रोजगार छीन के बेरोजगार करने के मूड में। और जो यहाँ रहते हैं, कोई घरों में झाड़ू पोंछा कर रहा है, कोई अपना बेकरी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहाँ जाएंगे लोग? घर से बेघर होंगे, रोजगार पे जाएंगे, बताइए सड़क पे नहीं होंगे तो शरण नहीं लेंगे दूसरे धर्म की तो क्या करेंगे भाई? जहाँ से सहयोग मिलेगा फिर वहाँ लेगा आदमी, मरता क्या ना करता।